हेलो स्टूडेंट्स। अभी मेरे साथ वरद शास्त्री जी बैठे हुए हैं, जो कि हिंदी में हम ये कह सकते हैं, मेरे हिसाब से तो मैं उनको महानतम मानता हूँ। और अभी आपको वो संबोधित भी करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें वो आपके सामने जाहिर करेंगे, आप उन सबको नोटबुक में आपको नोट कर लेना है, ताकि वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको। हाँ। और व्याकरण के बारे में या जो भी चीज़ें अपना ज्ञान वो आपके साथ साझा करने वाले हैं आज के इस सेशन में, तो आप उस सबको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब मैं आग्रह करूँगा शास्त्री जी से कि वो बोलें। प्यारे बच्चों, ऐसा है कि व्याकरण कोई इतना बड़ा विषय है जिसमें आप यदि पारंगत हो जाते हैं, यदि व्याकरण आ जाता है, व्याकरण किसी भी भाषा का हो, चाहे वह हिंदी का है या पंजाबी का है, संस्कृत का है, या आप इंग्लिश का व्याकरण समझते हैं, ग्रामर समझते हैं, जब तक व्याकरण नहीं है तो ये समझो कि बाकी जितनी भी आपकी पुस्तकें हैं, सारी जितना भी ज्ञान है आपका, वो निरर्थक है। व्याकरण से आप शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध वाचन करना आता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम भाषा के ऊपर पूरा जोर देते हैं। भाषा का सरलीकरण होना चाहिए। भाषा क्या है, भाषा की तारतम्यता क्या है, और भाषा क्या है कि आप यदि सार्थक शब्द बोलते हैं, सार्थक जो ध्वनियाँ हैं उन्हें क्या है, आप यदि पूर्णतः अपने मन में बसाते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि आप पूर्ण रूप से हिंदी के प्रखर विद्वान भी हो सकते हैं। और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों तक सरलीकरण करना, उसका दूसरों तक अपनी बात को प्रेरित करके और उसका एक प्रेरक बनना, ये भाषा का काम है। भाषा यूँ नहीं है कि भाई जैसे कैसे भी आप बोल देते हैं, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, जाता हूँ, हम जाते हैं, या मैं जा रहा हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब आप एक वचन बोलते हैं तो एक वचन में वाक्य बोलिए। यदि आपका बहुवचन का वाक्य है तो बहुवचन में बोलिए। फिर आप यदि भाषा की गहराई को यदि जानना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर से है कि आपको भाषा का ज्ञान होना बड़ा ही जरूरी है। बाद में बातें हैं सारी की सारी तो कि व्याकरण हमने पढ़ना है। व्याकरण के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ तक मैंने देखा बच्चे कई बार स्वर व्यंजन नहीं पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन की परिभाषाएं नहीं आती। और सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम स्वर कितने हैं। कोई बच्चा कह देता है कि जी 10 हैं, 11 है, 13 है, तो आप एक ही बात रखिए कि 11 हैं और उसके दो दूसरे भी हैं जो इसमें हम गिनते तो नहीं हैं, उनकी संख्या 13 हो जाती है। क्या आप देखते हैं कि ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह ये हम अलग से गिनते हैं दो, तब इनकी संख्या 13 हो जाती है। तो ये स्वाभाविक तौर से है कि हम कई बार स्वर पूर्णतः उनका जो उच्चारण है वो भी परिपक्वता में नहीं आता। बच्चे पूर्णतः उसे समझ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कक्षा में तो 8 में हो गए, 9 में हो गए, और उनको वो स्वर पूरी तरह से नहीं आ पाते। ऐसे ही व्यंजन की बात भी है। तो सबसे पहले तो हमें प्राथमिक जो हमारा हिंदी का ज्ञान है उसे करना परम आवश्यक है। होता यह है कि हमने कहा कि बेटे आप सार्थक शब्द ही लिखो, ध्वनियाँ लिखो, क्योंकि भाषा में जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो ध्वनियाँ नहीं लिखनी आती, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, आप अशुद्धि करते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि फिर हम हिंदी से दूर हट जाते हैं। और दूर हटने का तात्पर्य है कि हिंदी को हम बेचारी कह करके और उसे छोड़ देते हैं। लेकिन ये भाषा कभी मरती नहीं है, हम दूर हो जाते हैं इस भाषाओं से। हाँ, आज अंग्रेजी का बहुत बड़ा प्रचलन है। अंग्रेजी को तो हम इस प्रकार से नतमस्तक होते हैं उसके सामने, समस्या वहाँ भी आती है। जिस बच्चे की हिंदी बढ़िया होगी उसकी स्वभावतः
दूसरी भाषाएं अपने आप ही निरंतर गतिमान बनी रहेंगी। लेकिन जब हम हिंदी से परे हट जाते हैं, अब कहते हैं, मैंने कहा कि व्याकरण की परिभाषा सुना बेटे, तो व्याकरण की परिभाषा, हाँ जी मैं सुनाता हूँ। तो व्याकरण जो है का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध सुनना सुनाना, और लिखना और लिखाना और पठन पाठन करना, ये सारा व्याकरण में ही आता है। तो फिर व्याकरण की परिपक्वता होनी चाहिए। और इसकी आप कहेंगे विजमा आकरण। व्याकरण कोई ऐसा विषय नहीं है, बड़ा दुरूह विषय है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो इसे सरल हो जाता है बिल्कुल। बहुत सारी आप अशुद्धियाँ करते हैं। अब आप देखिए ना, बच्चे, अब हमने कहा आशीर्वाद लिखिए, आशीर्वाद भी बच्चे कई बार उसकी 2 स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, 2 अशुद्धियाँ कर देते हैं। हमने दूसरे शब्द कहे कि भाई आप आग्रह लिखो, आप प्रीति लिखो, आप प्राय लिखो। जो हमने कहा ना अंग अह, जो स्वरों में आपने देखा 2 अतिरिक्त स्वर है अंग अह, ये अधिकतर हिंदी में भी प्रयोग होते हैं और अधिकतर संस्कृत में ही जाते हैं ये। तो हमने कहा प्रायः, प्राय लिखेंगे, 2 बिंदी भी लगाइए, उनको बोलते हैं विसर्ग। तो इसलिए स्वाभाविक तौर से आज बच्चे हिंदी में अनुस्वार अनुनासिक को बिल्कुल जो है प्राथमिकता नहीं देते। क्यों? आप देखिए कि जब तक आप हिंदी में कहीं, जहाँ, तहाँ, कहाँ और इस प्रकार के जो दीर्घ मात्राएं हैं, ह्रस्व मात्राएं हैं, इनकी परिपक्वता जब तक हमारे अंदर नहीं आती, तो देखिए ना फिर हिंदी कहाँ हमारे स्वाभाविक तौर से नीचे चली जाएगी। अब अगली कुछ क्लासेस में गुरुजी से मैं आग्रह करूँगा कि वो हमारे साथ जुड़े रहें और आगे उनके पास मैं अपडेट करता रहूँगा। और हमसे मैं अनुरोध भी करूँगा कि वो हमारे सभी व्यूवर्स के लिए कुछ हिंदी के टॉपिक्स लेकर के आएँ। और अगर वो मेरी बात मानेंगे तो ज़रूर कल और परसों जो है आने वाले कुछ दिनों में आपको हिंदी की और बेहतरीन वीडियोज़ मिलेंगी। देखने के लिए शुक्रिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।